नमस्कार विद्यार्थियों, अपने इतिहास की क्लास चल रही थी 12th क्लास की। इतिहास का 5वां लेसन चल रहा था अपना। 5वें लेसन में कुछ टॉपिक हटा दिए गए। वैसे मैंने एक क्लास पहले डाली थी, वो टॉपिक हट गया। अब आगे क्लास अपनी है लेसन 5वां, उसमें 1857 का संग्राम। अब 1857 के संग्राम में अपन कारण देख रहे थे। पहली क्लास में अपने कारण हो गए थे 2, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। अब तीसरा कारण आ रहा है जो देखेंगे अपन, सामाजिक कारण। तीसरा जो कारण आ रहा है वो सामाजिक कारण आ रहा है। अब देखो सामाजिक कारण का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब है कि साहब सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज भेदभाव किया करते थे। यानी भारतीयों के साथ अंग्रेज और भारतीय, इसमें भेदभाव होता था। भारतीयों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनके साथ सम्मान व्यवहार नहीं होता था, अपमानजनक व्यवहार किया करते थे अंग्रेज। अंग्रेजों के बराबर उठना बैठना नहीं था। और अंग्रेजों अगर रास्ते से अंग्रेज जा रहे हैं तो भारतीयों को उनको सलाम करना पड़ता था, उनके सामने खड़े नहीं उतर सकते थे, उनके सामने नहीं चल सकते थे। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थल हैं, क्लब है, रेस्तरां हैं, होटलें हैं, उनमें भारतीयों का प्रवेश निषेध था। कहीं कहीं तो रेस्तरां पर लिखा होता था कि साहब कुत्तों का और भारतीयों का प्रवेश निषेध है। यानी एक तरह से सामाजिक भेदभाव, सामाजिक कारण में आपको सामाजिक भेदभाव देखने को मिलेंगे। यानी भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार, भारतीयों को समानता का दर्जा प्राप्त नहीं था। और देखो यहाँ पर यानी अंग्रेजों ने सामाजिक भेदभाव किया, भारतीयों को बराबर का दर्जा नहीं दिया। और देखो यहाँ पर जब 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा नीति लागू की थी, नई शिक्षा नीति लागू की थी, उस नई शिक्षा नीति का मकसद उनका यह था कि साहब सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे, सस्ते क्लर्क लेने के लिए। यानी भारतीय लोग पढ़ लिख जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे बाबू मिल जाएंगे कम पैसों में। तो देखो हर दृष्टि से शिक्षा में भी भेदभाव क्या करते थे। लेकिन इसमें देखो ये जो शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों ने स्टार्ट की, उसके पीछे कारण था भारतीयों के साथ अच्छा लिपिक प्राप्त करना और अंग्रेजों के प्रति भक्ति उत्पन्न करना कि साहब अंग्रेजों का इतिहास पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा पड़ गया कि भारतीय लोग जब शिक्षित हो गए तो वो कौन सा सामाजिक भेदभाव उसका विरोध करने लग गए साहब। क्यों पढ़े लिखे तो बाद में विश्व का इतिहास उन्होंने पढ़ा, अनेक जगह का इतिहास उन्होंने पढ़ा ना, तो उन्होंने पाया कि साहब सभी लोग बराबर हैं, बराबर का अधिकार है। लेकिन भारत में जब बराबर का अधिकार नहीं दिखा तो विरोध करने लग गए साहब। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर सामाजिक कारण में आप सिंपल सा उदाहरण बताओगे, क्या बताओगे साहब, सामाजिक दृष्टि से भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, बराबर का दर्जा उनको प्राप्त नहीं था, समान व्यवहार उनके साथ नहीं था। अब समान व्यवहार तक तो ठीक है, लेकिन अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर उनका प्रवेश निषेध था। तो इस प्रकार ये सामाजिक भेदभाव भी भारतीयों में रोष का कारण बना। और कौन से संग्राम का कारण बना बताओ? 1857 के संग्राम का कारण बना। अब देखो आगे, और देखो यहाँ पर मैंने कहा ना ये 1835 में जो ये सुधार किया शिक्षा नीति में, उससे भी क्या है कि समाज में जागरूकता उत्पन्न हुई। और जागरूकता उत्पन्न हुई तो सामाजिक भेदभाव को पकड़ सके वो कौन बताओ? भारतीय लोग। सही है ना। इस प्रकार से आपके सामाजिक कारण आते हैं। फिर आते हैं आपके धार्मिक कारण। पहला नहीं, यहाँ पर तीसरा है कारण। ये 2 तो केवल पढ़ लिए थे अपन ने, तीसरा कारण था ये। चौथा कारण है धार्मिक कारण। अब जो धार्मिक कारण क्या है, जैसे आप लोगों ने पहले कारण राजनीतिक कारण पढ़ा, वैसे यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहे हैं उसको कि साहब भारतीय धर्म के जो नियम थे
धर्म नियम है उनके साथ छेड़छाड़ की किसने, बताओ, अंग्रेजों ने। जैसे मान लो ये आपके पैतृक संपत्ति कानून था भारत का, उत्तराधिकारी कानून नियम था भारत का, धार्मिक नियम था वो कि साहब कोई भी व्यक्ति के संतान नहीं है तो संतान गोद ले सकता है, वो धार्मिक नियम था एक तरह से। और उसको निषेध घोषित किया किसने, बताओ, अंग्रेजों ने। तो एक तरह से भारत के लोगों की धार्मिक भावना पर कुंठाराघात था, ये धार्मिक भावना पर कुंठाराघात था। इसके अलावा देखो यहाँ पर भारतीय धर्म है उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था और ईसाई धर्म को श्रेष्ठ समझते थे वो। यहाँ तक ही नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू किया, प्रलोभन देकर ईसाई बनाना शुरू किया। ये सब भावनाएं हैं, ये एक तरह से भारतीयों के मन में किसके प्रति विरोध उत्पन्न किया, बताओ, अंग्रेजों के प्रति विरोध उत्पन्न किया। यानी एक तरह से। और इसके अलावा आगे धार्मिक कारण में आप देखेंगे साहब वो धीरे धीरे भारतीय धर्मों के लोगों को आपस में उकसाने का कार्य करने लग गए, भिड़ाने का कार्य करने लग गए। जैसे हिंदू और मुस्लिम है तो हिंदू और मुस्लिमों में आपस में फूट डालने का कार्य करने लग गए। और जो ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज, उनको भारत में ईसाई धर्म को प्रचार के लिए एक तरह से खुली छूट दी गई। तो ईसाई मिशनरीज गए हैं भारतीय हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है, अस्पृश्यता, उसका फायदा उठाकर क्या है, फूट डालने का कार्य किया और भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया साहब। तो ऐसे धार्मिक कारणों खूब सारे कारण आपको मिलेंगे जिसमें अपन देखेंगे। और देखो यहाँ पर आगे कारण देखें धार्मिक कारणों में, तो एक मिलेगा कि साहब भारत में मंदिर मस्जिद कर मुक्त थे पहले से ही, और आज भी आपको बताओ तो मंदिर मस्जिद कर मुक्त हैं। लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया साहब। किस पर बताओ, मंदिर मस्जिद के ऊपर, यानी धार्मिक जो पूजा स्थल थे भारत के उन पर टैक्स लगा दिए। तो ऐसे कुछ धार्मिक कारण आपको देखने को मिलेंगे जिसके कारण भारतीय लोग अंग्रेजों से नाराज हुए। फिर आता पांचवा कारण आता सैनिक कारण। सैनिक कारण, अबे सैनिक कारण क्या आता है, यानी सेना में असंतोष हुआ। किस में असंतोष हुआ बताओ, सेना में। अब सेना में असंतोष क्यों हुआ, उसके अनेक कारण हैं। पहली बात तो जिस प्रकार से समाज में भेदभाव होता था वैसे क्या है, सेना में भी भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। उनको बराबर नहीं समझा जाता था, उनको बराबर वेतन नहीं दिया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और उनको क्या है, 7 समुद्र पार यानी दूसरे देशों में क्या है, सैनिक अभियानों के लिए भेजा गया। और भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में ऐसे अभियानों, ऐसी दूसरी जगह जाना एक तरह से धार्मिक विरोध माना जाता है। इसलिए जगह जगह पर सैनिकों ने क्या, अंग्रेजों के अनेक कानूनों का विरोध किया। जैसे यहाँ पर अपन देखें कि साहब 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्री मार्ग में जाने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार 1844 में बिना अतिरिक्त भत्ते के सिंध जाने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1849 में 24वीं NI, 1850 में 66वीं NI और 1852 में 38वीं NI ने विद्रोह कर दिया। यानी ये जो सैनिक भेदभाव था, सेना में भेदभाव अनेक प्रकार से था। जैसे मान लो साहब उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता था, बराबर का दर्जा उनको प्राप्त नहीं होता था, उच्च पद उनको प्राप्त नहीं होते थे, उनको वेतन भी समान नहीं दिया जाता था, काम भी ज़्यादा लिया जाता था। तो इन सब से क्या है, सैनिक असंतुष्ट थे। और इससे जगह समय समय पर सैनिकों ने क्या है, विरोध किया। किसका बताओ, ब्रिटिश कानून और नियमों का। इसके अलावा देखो यहाँ पर अफगान युद्ध 1839 में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा और पंजाब में संघर्ष ने उन्हें बहुत क्षति उठाई। इसलिए क्या, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या है, अब क्या है, भारतीय सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी यहाँ पर देखो अंग्रेज सेना में भारतीय सेना की संख्या काफ़ी बढ़ गई। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर कि 1856 में भारतीय सेना 2,33,000 सैनिक और 45,322 यूरोपीय सैनिक थे। अब तो देखो यहाँ पर एक बात, ये पॉइंट जो उदाहरण बताए वो कैसे आ रहे हैं वो देखेंगे अपन। एक तो देखो यहाँ पर अपन देख रहे थे सैनिक कारण। तो देखो यहाँ पर, अब देखो 1856 का यहाँ पर उदाहरण आया साहब। 1856 में भारतीय सैनिकों की संख्या थी 2,33,000।
2,33,000। और अंग्रेज सैनिकों की संख्या कितनी थी? 45,322। अब जो लास्ट में मैंने टॉपिक बोला आपको कि साहब अफगान में युद्ध हुआ, उसमें हार गए। पंजाब से आपको अगर पीछे टॉपिक रहता तो पढ़ाता मैं आपको। आंग्ल सिख युद्ध हुए थे 1840 से 50 के बीच में। आंग्ल सिख युद्ध 2 युद्ध हुए थे। उन दोनों युद्धों में अंग्रेजों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी और भारतीय सैनिक वैसे असंतुष्ट थे पहले ही। तो अब जो अंग्रेजों का जो अपराजय का भय था कि साहब अंग्रेजों को पराजित नहीं किया जा सके, वो भय अफगान युद्ध में समाप्त हो गया। क्यों? अफगान युद्ध में अंग्रेज हार गए साहब। पहले भारतीयों को मन में डर था कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, और फिर ये संख्या बल जब भारतीयों को पता चला तो उससे भी जोश आ गया कि साहब अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम है और भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा है, तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है, अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सैनिक कारण आता है। फिर आता है आपके छठा तात्कालिक कारण। देखो तात्कालिक कारण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि साहब एक तरह से कारण अपने पीछे 5 पड़े, उन कारणों से जनता असंतुष्ट थी, रोष था। किसके खिलाफ बताओ? अंग्रेजों के खिलाफ। हर वर्ग में रोष था, लेकिन इस रोष को चिंगारी देने का कार्य जिसने किया वो कारण था तात्कालिक कारण। यानी जनता में असंतुष्टि थी। मान लो ये बारूद का ढेर तैयार हो गया साहब, वो विस्फोट कब होगा? जब उसमें चिंगारी लगाएंगे। तात्कालिक कारण का मतलब उस समय घटना का मूल कारण क्या बना जिससे घटना स्टार्ट हो गया, युद्ध विद्रोह स्टार्ट हो गया। जैसे आप लोग प्रथम महायुद्ध का कारण पढ़ते हैं, तात्कालिक कारण क्या पढ़ा था कि साहब सर्बिया के राजकुमार की हत्या हो गई, पढ़ा था आप लोगों ने, आया था ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया में हो गई थी, सॉरी, उससे प्रथम महायुद्ध स्टार्ट हो गया। तो ऐसी कौन सी घटना थी? वो थी साहब तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों में घटना। चर्बी लगे कारतूसों में घटना थी, वो तात्कालिक कारण बना। अब वो कैसे बना कि साहब अंग्रेजों ने एक नई राइफल दी थी सैनिकों को, नई राइफल या बंदूक दी थी सैनिकों को। उस राइफल या बंदूक में कारतूस डालना पड़ता था, कारतूस के ऊपर लेबल आता था। कारतूस का मतलब तो गोली, बंदूक में गोली डाली जाती, गोली डाली जाती, उसके ऊपर लेबल आता था। उस लेबल को दांत से काटना पड़ता था। जैसे मान लो आपको कोई पॉलीथिन आ जाए, उसको फाड़ने की कोशिश करो, नहीं फटेगा तो दांत से काटते हो उसको आप। तो उस लेबल को दांत से काट कर हटाना पड़ता था, रैपर जिसको कह सकते हैं, और फिर गोली को उसमें डालना पड़ता था, कारतूस को उसमें डालना पड़ता था। अब सैनिकों में असंतोष, एक सूचना या चिंगारी मान लो ये फैली, या मान लो ये सूचना पहुंच गई कि साहब ये कारतूस का जो लेबल है, वो लेबल क्या है? गाय और सूअर की चर्बी से बनता है। गाय और सूअर की चर्बी से बनता है। और देखो यहां पर, यानी यहां पर देखो, ये एक तरह से विरोध फैला, और देखो एक तरह से कारतूस वाली घटना है, उसने सैनिकों में जो असंतोष था उस असंतोष को सामने लेकर आ गए साहब। और इस घटना के कारण आगे बैरकपुर छावनी में क्या है, विरोध शुरू हो गया, उन्होंने मना कर दिया कारतूस का प्रयोग करने से। और कारतूस वाली घटना जब पता चली ना, उसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया। किसके नेतृत्व में बताओ? आयोग गठित किया, और उस आयोग ने भी कहा लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया, और उस आयोग ने भी स्वीकार किया कि साहब वास्तव में जो लेबल है वो लेबल गाय और सूअर की चर्बी से बनता है। अब आपके मन में यह आएगा कि साहब इससे क्या ऑब्जेक्शन हो गया? तो पहली बात तो भारत में उस समय धर्म प्रबल था, और गाय को पवित्र माना जाता था, और सूअर को मुस्लिम धर्म में पवित्र माना जाता है एक तरह से, है ना। तो दोनों धर्मों की भावनाओं को आघात पहुंचाने वाली चीज़ थी ये।
तो इसलिए क्या है, ये तात्कालिक कारण बना। फिर सैनिकों से विद्रोह स्टार्ट हुआ, सैनिक विद्रोह से विद्रोह स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से ये कारण आते हैं 1857 के कारण, जिसको अपन देखेंगे। अब यहाँ पर आता है साहब आपका अगला पॉइंट, क्रांति के प्रमुख नायक का, क्रांति की स्टार्ट शुरुआत, क्रांति के प्रमुख नायक। अब देखो यहाँ पर क्रांति के प्रमुख नायक देखेंगे अपन, या क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो यहाँ पर तो देखो क्रांति स्टार्ट हुई से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्रांति वैसे अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, पूरी सुनियोजित योजना थी। और सुनियोजित योजना अगर उसी तरीके से चलती तो वास्तव में क्रांति का स्वरूप दूसरा ही होता। और इसकी योजना बनाई गई थी नाना साहब तात्या टोपे अजीमुल्लाह के नेतृत्व में। इसको एक तरह से एक पूरी योजना बनाई गई थी, और योजना बनाकर पूरे देश में इसका संदेश भेजा गया था। और 31 मई 1857 को स्टार्ट होनी थी। ये कब स्टार्ट होनी थी? 31 मई 1857 को। और योजना के लिए देखो सीधी सी बात है कि पूरे देश में 2 प्रतीक चिन्ह घुमाए गए थे, और उन प्रतीक चिन्ह को स्वीकार कर लिया जिसने, इसका मतलब क्रांति में सहायक हो गया साहब या सहयोगी है। और 2 प्रतीक चिन्ह थे वो चपाती और लाल कमल। दो प्रतीक चिन्ह घुमाए गए थे कौन सा? चपाती और लाल कमल। यानी चपाती को गांव गांव शहर शहर में घुमाया गया था। जिन्होंने चपाती का घास खा लिया, इसका मतलब है कि साहब वो चपाती का मतलब तो रोटी, इसका मतलब क्रांति में शामिल हो गया। और कमल का फूल प्रत्येक छावनी में भी घुमाया गया था, छावनी वाले सैनिकों के बीच में। जिसने कमल के फूल को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब क्रांति में शामिल हो गया। लेकिन ये समस्या क्या हुई कि साहब बैरकपुर छावनी में एक ब्राह्मण सैनिक था, क्या नाम था उसका? मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी है, उसमें मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने क्या है एक तरह से, यानी अब घटना ऐसे कहते हैं, आपकी किताब में नहीं दी होगी, हमने पढ़ी थी सुनी थी कि साहब एक बार क्या वो ब्राह्मण सैनिक था और वो एक स्नान कर रहा था, तो एक अछूत महिला वहाँ से पानी भरकर ले जा रही थी, तो उसके हाथ के छींटे लग गए साहब उसके नहाते समय। तो उसने उसको डांटा, उसने कहा तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। और ऐसे कहते हैं उस महिला का जो पति था वो उस फैक्ट्री में काम करता था जिसमें कारतूस बनते थे। तो उस महिला ने उसको ताना दिया कि मेरे जो मैं जीवित इंसान हूँ, मेरे हाथ के छींटे लगने से तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, और तू जाकर वो कारतूस मुंह से काटेगा तो गाय और सूअर की चर्बी से बना उससे तेरा धर्म बना रह जाएगा। इसलिए क्या, जब ये धीरे धीरे बात फूटने लग गई या मान लो फैलने लग गई, तो फिर उस मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया साहब। जो अंग्रेज अधिकारी थे आदेश देने वाले, उनको मना कर दिया साहब कि साहब मैं इन कारतूसों का उपयोग नहीं करूंगा। और देखो यहाँ पर ऐसा करने पर उसे बंदी बना लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई साहब। यानी यहाँ पर आपके लाइन नहीं दी होगी, लेकिन उसने क्या किया, 29 मार्च को जब कारतूस से मना किया तो अंग्रेज अधिकारियों ने उसको पड़ताल ना दी, तो उसने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार दिया साहब। किसने? मंगल पांडे ने। तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उसको क्या फांसी की सजा दे दी गई। और मेरठ में फिर देखो, ये तो बैरकपुर छावनी घटना है। फिर मेरठ में भी क्या, सैनिकों ने जब ये खबर फैलने लग गई तो मेरठ में भी सैनिकों ने 85 सैनिकों ने मना कर दिया साहब
किसका प्रयोग करने से बताओ? कारतूस का प्रयोग करने से। तो उन 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, सब जेल में डाल दिया गया। तो उसे बाकी जो सैनिक थे उनमें असंतोष फैल गया और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया साहब। तो इस प्रकार विद्रोह की चिंगारी फूटी। शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। कहां से बताओ? मेरठ से। कब बताओ? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने क्या कर दिया बताओ? विद्रोह कर दिया और मेरठ छावनी पर कब्जा कर लिया। और मेरठ छावनी पर कब्जा करके दिल्ली की ओर कूच किया। और आगे अपन पढ़ेंगे, दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को नेतृत्व में एक तरह से नेता बनाया और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। अब अगला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं, क्रांति के प्रमुख नायक, है ना। तो इसमें आप एक काम करना, रफ कॉपी में घर पे काम करना, जो बता रहा हूं मैं अभी आपको। क्या करोगे? क्रांति के प्रमुख नायक हैं, इंडेक्स बनाओगे, उसमें लिखोगे क्रांति का स्थल, जगह बताओगे, क्रांति का नायक, सही है, क्रांति कब हुई अगर डेट दी हो तो, और क्रांति का अंत कैसे हुआ, हो जाएगा काम 3-4 पॉइंट में। और इतना ही 2-2, 3-3 लाइन में वर्णन दे रखा है कहाँ कहाँ पर क्रांति हुई, सही है ना। कौन कौन से प्रमुख नायक थे, जैसे मान लो आपके दिल्ली में हैं, अवध में हैं, झांसी में हैं, कानपुर में हैं, बिहार में हैं, ये 5-6 जगह दे रखी है आपकी। जैसे मान लो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, दिल्ली में नेता किसको बनाया बताओ? बहादुर शाह जफर को। और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कितने मई को बताओ? 12 मई को। यानी 10 मई को मेरठ में छावनी विद्रोह हुआ और मेरठ छावनी वाले 12 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में विद्रोह हुआ और 12 मई को दिल्ली को स्वतंत्र करवा लिया। किससे बताओ? अंग्रेजों से। और बहादुर शाह जफर को उसका नेता बना लिया और बहादुर शाह जफर ने अपने आप को नेतृत्व स्वीकार कर लिया, नेतृत्व। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने वापस उस विद्रोह को दबाने के लिए कार्य किया और दिल्ली को वापस मुक्त करवाया और बहादुर शाह जफर को बादशाह पद समाप्त कर दिया, उसको रंगून जेल में भेज दिया। इस प्रकार झांसी का है, अवध का है और बिहार का है। तो ये है, तो ये आपका टॉपिक था आपका 1857 का संग्राम, जिसमें अपन ने थोड़ा देखा। अब अगला टॉपिक आएगा इसमें राजस्थान और 1857 का संग्राम, कि राजस्थान में किस प्रकार 1857 संग्राम में शामिल हुए, राजस्थान ने किस प्रकार से भाग लिया। तो ये टॉपिक छोटे छोटे हैं जिसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।